हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 9 की गणित विषय की अपनी प्रश्नावली 13.3 जिसमें शंकु के बारे में अपने को दे रखा है। तो शंकु जैसा आप चित्र में देख रहे हो उस तरीके की आकृति होती है शंकु की, जिसके अंदर उसकी त्रिज्या अपने को दी होती है, शंकु की ऊंचाई और एक शंकु की त्रिक ऊंचाई जिसको एल से अपने लिखते हैं। अगर ऊंचाई की बात प्रश्न में सीधे लिखा आता है कि शंकु की ऊंचाई, तो वहाँ पे अपने को वो h का मान होगा अगर शंकु की ऊंचाई लिखा आता है तो प्रश्न में। और अगर शंकु की त्रिक ऊंचाई प्रश्न में लिखी आती है तो उसका मतलब अपने को l का मान दिया गया है। l का जो मान है वो त्रिक ऊंचाई या फिर उसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। l मतलब जो शंकु की इस तरीके से ये जो तिरछी लाइन होती है ये इसको l से शो करते हैं, l से प्रदर्शित करते हैं। और शंकु की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई का मतलब अपने त्रिक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई, और जो ऊंचाई होगी जो सीधी ऊंचाई की बात करेगा वो ये बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक जो बिल्कुल सीधी ऊंचाई है उसको अपने h से शो करते हैं, h से प्रदर्शित करते हैं। और ये त्रिक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है l स्क्वेयर बराबर h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। अगर इसके ऊपर से अपने स्क्वेयर नहीं लगाते तो सामने वाले पे वर्गमूल का निशान आ जाता है, रूट का निशान आ जाता है। इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं l बराबर h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर और इसके ऊपर इस तरीके से वर्गमूल का निशान आ जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल। ये सूत्र है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर एल प्लस आर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। पहला सवाल अपने को दे रखा है कि शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी प्रश्न में व्यास बोला जाता है तो व्यास में 2 का भाग दे के अपने को त्रिज्या ज्ञात करना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न के अंदर अपने को त्रिज्या आर का मान ही रखना होता है, कहीं भी व्यास का कोई मान नहीं रखा जाता। अगर प्रश्न में व्यास अगर अपने को दे रखा है तो उस व्यास में 2 का भाग दे के पहले त्रिज्या ज्ञात की जाएगी। त्रिज्या ज्ञात होगी तभी अपने पास आर का मान आएगा, वही आर का मान इन सूत्र में रखा जाता है। तो इसलिए 2 का भाग दिया त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो दुगुने को कम करने के लिए, आधा करने के लिए 2 का भाग देते हैं। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इसलिए बटे में 0 लगा देंगे, यानी कि 105 बटे में 20 आ जाएगा। ये जो 0 है वो इस पॉइंट को यहाँ से हटाया इसलिए बटे में 0 लगा दी। ये दोनों 5 के पाड़े से कट जाएंगे, 21 5 है 105 और 5 के पाड़े से 20 कट जाएगा 4 तक, तो 21 बटे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिक ऊंचाई अपने को प्रश्न में दे रखी है कि L जो त्रिक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे अपने को ज्ञात करना है, जिसका कि सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान अपने को पता है 22/7 ही रखा जाता है। पीछे जो क्लास अपनी थी उसमें भी पाई का मान अपने रखते आए हैं। पाई का मान 22/7, आर है तो आर का मान 21/4, यहाँ से जो अपने आर का मान निकाला है 21/4। एल का मतलब त्रिक ऊंचाई अपने को 10 दे रखा है। 7 के पाड़े से इसको काट दें, 7 एकम 7, 7 है 21 कट जाएगा, दोनों 7 के पाड़े से कट गए। ये दोनों 2 के पाड़े से कट जाएंगे, क्योंकि 4 भी 2 के पाड़े में आता है 2 तक और 10 भी 2 के पाड़े में आते हैं 5 तक, दोनों को 2 के पाड़े से कट कर दिया। उसके बाद 2 का भाग देंगे इस 22 में, ये जो यहाँ पे 2 बटे में बचा हुआ है इस 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 तक जाएगा, 11 और उसके बाद 3 और उसके बाद ये 5, तो इन तीनों को अगर आपस में गुणा करें तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। जब भी अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या फिर वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसके ऊपर जो भी मीटर या सेंटीमीटर दे रखा है उसके ऊपर घात 2 लगा दी जाती है। ये इसकी इकाई होती है, इसका मात्रक होता है। दूसरा सवाल है, आधार का व्यास अपने को 24 मीटर दे रखा है। शंकु के आधार का व्यास, उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि 24 में 2 का भाग दे के 12 मीटर आ जाएगी। त्रिक ऊंचाई अपने को L का मान दे रखा है कि 21 मीटर है ये त्रिक ऊंचाई, ये प्रश्न में अपने को अलग से दे रखी है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को बोला गया है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दूसरे सवाल में। तो ये जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र लगा देंगे। पाई का मान 22/7 रखना है,
आर, आर मतलब जो अपने को त्रिज्या दे रखी है वो रख दी, कोष्टक के अंदर एल प्लस आर यानी कि एल का मान और प्लस में आर का मान। तो ये 22/7 वैसे लिख दिया, ये 12 आ जाएगा। 21 और 12 को दोनों को प्लस करेंगे 33 आते हैं। अब ये तीनों जो 7 के पहाड़े से नहीं कटती, तीनों में से कोई भी संख्या 7 के पहाड़े से नहीं कट रही, तो जब नहीं कट रहा तब अपने को इन तीनों का पहले गुना कर देंगे। 22 को 12 से और 33 इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 8712। 7 है बटे में 7 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1244.57 मीटर के ऊपर घात 2। ये इसका आ जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद तीसरे सवाल में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने को दे रखा है कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें क्षेत्रफल अपने को दे रखा है पहले से कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी जो त्रिक ऊंचाई है वो भी अपने को दे रखी है कि त्रिक ऊंचाई एल का मान 14 सेंटीमीटर है। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो जो प्रश्न में दिया जाता है वो पहले अपने लिख लेते हैं क्या कुछ दे रखा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सूत्र लगा दिए शंकु के वक्र पृष्ठीय का, पाई आर एल बराबर 308। अब देखें पाई की जगह पे 22/7 रखा, आर का मान, आर मतलब त्रिज्या होती है, तो प्रश्न में कहीं भी अपने को त्रिज्या नहीं दी गई है। गुना एल का मान अपने को दे रखा है प्रश्न में कि 14 सेंटीमीटर है, तो एल की जगह पे 14 रख देंगे। 7 के पहाड़े से काटें, 7 एकम 7, 7 दूने 14, ये कट जाता है 2 तक। फिर 22 को 2 से गुना करेंगे, 22 दूना 44 और गुना में आर, क्योंकि आर का मान अपने को नहीं दे रखा तो आर वैसे लिख दिया, बराबर 308 जो कि दे रखा है प्रश्न में। ये 44 गुना में है, जो गुना में संख्या होगी वो इस तरफ लेके जाएंगे, भाग में चला जाएगा, यानी कि 308 और ये गुना वाली संख्या बटे में या भाग में आ जाएगी। 308 में 44 का भाग देंगे तो 7 तक जाता है, भाग दे के देखेंगे 7 तक भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि जो त्रिज्या आ जाएगी आधार की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो तीसरे का जो 1 नंबर पॉइंट था उसमें अपने को ये बताना था कि आधार की त्रिज्या कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, उसमें बोला है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने से पूछ रहा है दूसरे पॉइंट में, तो जो उसका सूत्र है सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, कोष्टक में एल का मान 14, त्रिक ऊंचाई अपने को प्रश्न में दे रखी है, आर का मान अपने ज्ञात कर लिया है 7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये दोनों 7 से 7 कट जाएंगे, 22 आ गया, 14 और 7 जोड़ेंगे 21 होते हैं। 21 को 22 से गुना करके यहाँ पे जो भी आता है वो अपने लिख देंगे, जो कि अपना आंसर होगा। उसके बाद है चौथा सवाल है, शंकु के आकार का एक तंबू जिसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 10 मीटर और उसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 24 मीटर। सीधी ऊंचाई बोला है इसलिए मैंने इसको h से लिखा है कि h बराबर 10 मीटर है, त्रिज्या बराबर 24 मीटर है। तो अपने को जब क्षेत्रफल ज्ञात करने के होते हैं, जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है शंकु का, तो उसमें l की जरूरत पड़ती है, l की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए पहले l का मान ज्ञात किया जाएगा, उसकी त्रिक ऊंचाई ज्ञात की जाएगी। तो l ज्ञात करने के सूत्र है जो शुरू में मैंने लिखा था कि h² + r², उसके ऊपर वर्गमूल का निशान है। h का मान आ जाएगा 10, यानी कि h का मान 10 है, 10 का वर्ग, प्लस r का मान है 24, तो 24 का वर्ग, क्योंकि दोनों के ऊपर यहाँ पे सूत्र में लगे हैं, तो सूत्र में h की जगह पे h का मान, उसके ऊपर वर्ग लगा देंगे, 24 है, 24 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। 100 का वर्ग, जिसके ऊपर भी घात 2 लगी है, जिसके ऊपर भी स्क्वायर लगी है या जिसके ऊपर घात 2 लगी है, उसको उसी संख्या से दोबारा गुणा करनी है। 10 के ऊपर घात 2 है, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। 24 के ऊपर घात 2 है, यानी कि 24 को 24 से गुणा करेंगे 576। दोनों को प्लस कर देंगे, 100 और 576 जोड़ेंगे तो 676 होते हैं। अब इसका जो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो 676 को इस तरीके से अपने गुणनखंड करके इसका वर्गमूल निकाला जाता है। पहले 2 से चला जाएगा ये भाग, इस तरीके से, फिर आगे इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, उसके बाद इसमें फिर 13 का भाग चला जाएगा, और फिर 13 में 13 का भाग चला जाएगा 1 तक, और 2 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, 2 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया, 2 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया। तो 2 को 13 से गुणा करेंगे तो 26, जो कि अपना आ जाएगा त्रिक ऊंचाई, यानी कि L का मान आ जाएगा 26 मीटर। आगे इसमें दूसरा पॉइंट करना है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का, पाई का मान आप रख दोगे 22/7,
आर का मान अपने को दे रखा है 24 और एल का मान अपने को है 26। तो ये सारे मान रख के आगे इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे अपने ऊपर किया है उसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद है पांचवा, शंकु की ऊंचाई अपने को दे रखी है 8 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर। तो ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो इसमें पहले एल का मान ज्ञात करने की आवश्यकता है अपने को, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल में हमेशा ही एल का मान अपने को चाहिए। अगर एल का मान नहीं दे रखा प्रश्न में तो सबसे पहला काम ये करना है अपने को कि एल का मान ज्ञात किया जाए, त्रिक ऊंचाई ज्ञात की जाए। तो एल का मान ज्ञात करने का सूत्र है h² + r², उसके ऊपर वर्गमूल का निशान है। h का मान 8 है, 8 का वर्ग 6, r का मान 6 दे रखा है, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग यानी कि 8 की स्क्वायर होती है 8 8 64, 6 का यानी कि 6 को 6 से गुणा करें 36, 64 और 36 को जोड़ देंगे तो 100 होता है। 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। अब वर्गमूल पीछे जो अपने ज्ञात किया 676 का उस तरीके से कर सकते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका सूत्र है πr_l। प्रश्न में अगर अपने को बोल रखा है कि पाई का मान 3.14 रखें तो उसमें पाई की जगह पे फिर अपने को 3.14 ही रखना है। अगर प्रश्न में अगर बोल दे कि पाई का मान पाई बराबर 3.14 लीजिए तो अपने को 3.14 ही रखना है, फिर अपने को 22/7 नहीं रखना अगर प्रश्न में बोल रखा है तो पाई का मान इसमें बोला हुआ है कि ये रखना है इसलिए 3.14। आर का मान अपने को 6 दे रखा है, एल का मान अपने ज्ञात कर लिया 10। इन सभी का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर 188.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब प्रश्न में बोला है कि अतिरिक्त त्रिपाल यानी कि एक शंकु के आकार का इसको तंबू बनाना है। प्रश्न को अगर अपने पूरा बुक में से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाए क्या कर रहा है वो। तो उसमें एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है, तंबू के ऊपर त्रिपाल, उसको त्रिपाल से ढकना है। तो जो सिलाई करते टाइम अतिरिक्त त्रिपाल की आवश्यकता वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे, इसमें 0 से 0 कट जाएगी, 0.2 मीटर क्या होगा अतिरिक्त त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल त्रिपाल की आवश्यकता अपने पास ही अपने जो उत्तर आया है क्षेत्रफल वो हो जाएगा। आयताकार त्रिपाल, जो कि त्रिपाल अपने देखा ही होगा आयत के आकार का होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। चौड़ाई प्रश्न में अपने को दे रखी है 3 मीटर है, लंबाई अपने से पूछे कितना लंबा त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई बराबर जो अपने यहाँ पे ज्ञात किया है वो रख देंगे। लंबाई की जगह लंबाई आ जाएगा, गुना चौड़ाई का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है कि 3 मीटर है तो चौड़ाई की जगह पे 3 आ जाएगा। लंबाई का मान ज्ञात करना है इसलिए 3 जो है गुणा वाली संख्या चली जाएगी भाग में, 188.4 में 3 का भाग देंगे तो 62.8 मीटर जो इसका लंबाई आ जाएगी। इसके बाद छठे सवाल में शंकु की त्रिक ऊंचाई अपने को प्रश्न में दे रखी है 25 मीटर, आधार का व्यास अपने को दे रखा है 14 मीटर। व्यास से अपनी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, यानी कि व्यास जो दे रखा है उसमें 2 का भाग दे के त्रिज्या आ जाएगी 7। ये प्रश्न में जो चीज़ें देख लेना, प्रश्न में अपने को ये जो चीज़ें दे रखी है मैंने मेन यहाँ पे लिखी हैं, बाकी पूरा प्रश्न बुक में से पढ़ सकते हो। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई दे रखी है, आधार का व्यास दे रखा है, व्यास से त्रिज्या आ जाएगी 7। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि πr_l इसका सूत्र होता है। पाई की जगह पे 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, 7 से 7 काट देंगे कट जाएगा, 22 को 25 से गुणा करेंगे 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब उस पर सफ़ेदी करने का व्यय यानी कि जो शंकु का आकार का है उसके ऊपर क्या करनी है सफ़ेदी करनी है। तो सफ़ेदी करने का जो खर्च है वो 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर पे आता है। जो उत्तर आया अपना क्षेत्रफल आया उस पर सफ़ेदी भी करवानी है, तो सफ़ेदी करने का खर्चा है 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए 210 से गुणा करके 100 का भाग देंगे तो 1155 रुपये खर्चा आ जाएगा सफ़ेदी करवाने का। आगे 7वां सवाल है शंकु की त्रिज्या अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपने को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले अपने को एल का मान ज्ञात होना जरूरी है। तो एल का मान ज्ञात करने का वही सूत्र है h² + r² के ऊपर वर्गमूल है। h का मान दे रखा है अपने को 24, तो 24 का वर्ग कर देंगे। r का मान त्रिज्या अपने को दे रखी है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने का मतलब या स्क्वायर करने का मतलब कि उसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करना, क्योंकि 24 को 24 से गुणा करेंगे 576, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49,
दोनों को प्लस कर देंगे, 576 और 49 को 625, और 625 का जो वर्गमूल होगा वो 25 आ जाएगा। आगे अपने को शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि सूत्र है पाई आर एल। पाई की जगह पे आप 22/7 रख देना, आर की जगह पे आप 7 रख देना और एल की जगह पे आप 25 रख देना। इसको हल करना है, हल करने के बाद उत्तर निकल जाएगा और जो आंसर आता है उसको 10 से गुणा करना है, क्योंकि इस तरीके के 10 शंकु बनाने के लिए वो प्रश्न में कह रहा है। 10 शंकु बनाने के लिए कह रहा है, इसलिए इसको जो भी आंसर आएगा उसको अपने लास्ट में 10 से गुणा करके अपना जो वास्तविक उत्तर है वो आ जाएगा। 8वां सवाल, 8वें के अंदर शंकु के आधार का व्यास अपने को दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तिरजा यानी कि 40 में 2 का भाग देंगे 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को अपने मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 का भाग देते हैं। सेंटीमीटर में मीटर को बदलना है तो 100 का भाग देंगे, तो 20 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे 0 से 0 जो इसकी वो कट जाएगी, यानी कि 2/10 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ऊंचाई h का मान अपने को दे रखा है 1 मीटर। मीटर को अपने सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद l का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे सीधी ऊंचाई अपने को दी है, त्रिक ऊंचाई नहीं दी हुई। त्रिक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे h² + r²। देखिए h मतलब क्या है, 100 दे रखा है, 100 सेंटीमीटर है तो 100 की स्क्वायर करेंगे। r का मान है 20 तो 20 की स्क्वायर करेंगे, 100 की स्क्वायर करेंगे 10,000 और 20 की स्क्वायर कर देंगे तो 400। दोनों को प्लस करेंगे तो 10,400 और इसमें 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 102। 10,400 का जो वर्गमूल है वो 102। अपने वर्गमूल जैसे मैंने पीछे आपको निकालना बताया उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 102 सेंटीमीटर में इसको अगर मीटर में चेंज करें तो इसमें भी 100 का भाग देंगे। जब 100 का इसमें भाग दिया जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो 1.02 मीटर इसका त्रिक ऊंचाई है, एल का मान आ जाएगा। आगे अपने को शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि पाई आर एल ज्ञात करना है। पाई का मान इसने बोला है कि पाई का मान अपने को 3.14 रखना है। आर है, आर अपनी मीटर में आ जाएगी 2/10 है, और एल का मान अपने 1.02 जो कि मीटर में ये रख देंगे। सारे के सारे मान रख देंगे। अभी किसी से चीज से नहीं कट रहा तो पहले इन सभी की गुणा कर देनी है। 3.14 को 2 से गुणा करेंगे, फिर उसको आगे 1.02 से गुणा कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी 6.4056। इसमें 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग देने से ये जो पॉइंट है, पॉइंट एक संख्या आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 से आगे, तो ये हो जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, जो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऐसे ही उसने बोला कि 50 शंकु बताने, 50 शंकु प्लेटफार्म को जो बस स्टैंड को अलग करने के लिए वहां पे 50 शंकु लगाए गए हैं गत्ते के बना के। तो 50 शंकुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो जो भी एक शंकु का आया है इस एक शंकु के क्षेत्रफल को 50 से गुणा कर देंगे तो 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। उसके बाद इस पे पेंट करवाना है, इस पे रंग करवाना है, कलर करवाना है। तो कलर करवाने का जो इसका खर्चा है वो 12 रुपये है, 12 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो इसको फिर 12 से गुणा करके अपना खर्चा आ जाएगा, पेंट करवाने की लागत जो कि यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी जो प्रश्नावली वो पूरी होती है। अच्छे से इसको कॉपी में नोट करना है, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जितना हो सके आगे के आगे इसको शेयर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि।